उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और शासन के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय राज्य हित में योगदान के लिए उनकी विशेषज्ञता के आधार पर एक एक शोध प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर आधारित यह शोध राज्य के विकास और लोगों के जीवन उन्नयन के लिए उपयोगी साबित हो। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मीडिया कक्ष का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने शुभारंभ किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि के मौके पर किए गए इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा और तेज गति के साथ सरकार और संगठन की रीति नीति को जनता तक पहुँचाने का काम करेगा। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को दुरुस्त करने और नई परियोजनाओं के तहत बनने वाली सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वो अपने विधानसभा में सभी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्षेत्र की विभिन्न सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र की कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहाँ पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने हमारे मुख्यमंत्री से अभी खेत में करवाई थी। वो त्रुटिवश धरोटी में चली गई है। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने कि शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर का समाधान कर दिया जाएगा और जो सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास लोकार्पण भी शीघ्र किए जाएंगे। जैसे धोरण में करीब 3 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसी प्रकार बिलासपुर कांडी जतनवाला में भी लगभग 3 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। वह सालावाला में, डुभालवाला में, इन क्षेत्रों में भी लगभग 2 करोड़ की सड़कें मैंने स्वीकृत कराई हैं। शीघ्र इन कार्यों की शुरुआत होगी। और अधिकारियों ने क्या बताया? कांग्रेस नेता मनीष खंडूड़ी ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो हाल ही में 5 दिन के दौरे पर पौड़ी गढ़वाल में थे और जिसमें उन्हें कई ऐसी खामियां मिली हैं जो कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की सफलता को दर्शाती हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में उन्होंने पौड़ी से चुनाव लड़ा था लेकिन वे चुनाव हार गए थे और इस बार फिर वो 2024 में पौड़ी से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या मनीष खंडूड़ी को कांग्रेस 2024 के चुनाव में दोबारा प्रत्याशी के रूप में पौड़ी गढ़वाल से उतारेगी या नहीं। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी सीमांत जनपद उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज हर्षिल पहुंचे, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेब महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान गणेश जोशी ने सेब महोत्सव में लगी सेब की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने हर्षिल को फल पट्टी बनाने की घोषणा भी की। मंत्री ने ड्रोन स्प्रेयर मशीन का भी अवलोकन किया। इस दौरान गणेश जोशी ने वाइब्रेंट विलेज के तहत ग्रामीणों और किसानों की समस्याओं को भी सुना। की धरती, माँ समेश्वर की धरती, महाराज की धरती और पर्यटक स्थल हर्षिल पहुँचा हूँ जो फल पट्टी भी है। और आज मुझे ये देखकर बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार, चाहे हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे मिलेट्स का क्षेत्र हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। आज हमारा किसान स्वावलंबी हो रहा है। अभी मैंने एक समूह की बहन से वहाँ पर पूछा, मसूर शायद उगाती थी, मैंने कहा तुम्हारी इनकम कितनी है? उस जगह 25-30 हज़ार रुपये महीना हम कमा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज एक ये याद जब हम पढ़ते थे कहता कि उत्तम खेती मध्यम बांध इसे चाकरी फेंक देना। आज लोग खेती की ओर आ रहे हैं। अभी एक बच्ची मुझे मिली, मैंने बेटा आप क्या करोगे? मेरी BSc एग्रीकल्चर कर रही।
क्योंकि आज हॉर्टिकल्चर में और कृषि में इतनी संभावनाएं हैं, हम इस प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरह हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज हिमाचल व कश्मीर के बाद 20वें स्थान पर हैं। लेकिन बेरीनाग नगर में श्री नागदेव रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ सांसद अजय टमटा और विधायक फकीर राम टमटा ने किया। इस मौके पर सांसद अजय टमटा ने लोगों से भगवान राम के बताए गए मार्ग पर चलने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के मंचन से हमें अपनी धार्मिक संस्कृति देखने को मिलती है। उन्होंने रामलीला कमेटी के प्रयासों की सराहना की। वहीं सांसद निधि से रामलीला कमेटी को 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने की घोषणा की। के उद्घाटन के शुभ अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी कई बार मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस रामलीला के मंचन के कार्यक्रम में मुझे एक चीज़ का बहुत ही सौभाग्य लग रहा है कि वर्षों वर्षों से भगवान राम की लीलाएं हम जगह जगह स्थान स्थान में करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी वर्षों वर्षों से देखती है इस रामलीला के मंचन के अभिनय को। मगर इस वर्ष में एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबको मिला है कि भगवान राम जो वर्षों से जहाँ जन्म स्थान था अयोध्या में, वहाँ उनको विराजमान करने का सपना हमारे कई पूर्वजों ने देखा। वर्षों वर्षों तक टेंट में प्रभु राम रहे, मगर वर्तमान में जिस प्रकार का वातावरण हुआ और भगवान राम के उस मंदिर की स्थापना का काम बहुत तेज़ गति के साथ चल रहा है और भगवान राम अपने उस जन्म स्थान के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो ये पूरे देशवासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए अपने आप में एक बहुत बढ़िया, जो वर्षों से आस लगा के देख रहे थे, उनका सबका सपना पूरा होगा। और भगवान बात है, प्रतिवर्ष ये रामलीला बेरीनाग में होते रहती है और मैं इस रामलीला राम की कृपा बनी रहे, इस साल और भव्य हो, दिव्य हो, क्योंकि पूरे देश में रामलीलाएं इस मौसम में होती है और ये दिव्य और भव्य कैसे हो, उसमें मेरा भी प्रयास रहेगा। और सौभाग्य की बात है, आज हमारे यशस्वी लोकसभा के सांसद हमारे बीच में उपस्थित हैं। इससे भी हमारे रामलीला में और चार चांद लग गए हैं और रामलीला हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर होती है। आगे के लिए भी मैं जनता से कहूँगा बढ़ चढ़ कर भाग लें और बहुत दिव्य और भव्य हो। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के गोसिल गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक छोटे बच्चे पर इस गुलदार ने हमला किया था, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। खबर की सूचना मिलते ही वन विभाग ने यहाँ पिंजरा लगाया था, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। क्षेत्रीय वन विभाग की टीम गुलदार को कब्जे में लेकर मेडिकल के लिए देवप्रयाग ले गई है। माणिकनाथ राज्य के अंतर्गत गोसिल गाँव में एक गुलदार द्वारा 4 अक्टूबर शाम लगभग 5:45 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक बच्चे पर अटैक किया गया था। अगले दिन 5 तारीख से हमें जो है पिंजरा लगाने की परमिशन जैसे ही मिली, हमने 5 तारीख को ही अपने यहाँ पे पिंजरा लगा दिया था और मौके की स्थिति को और गंभीरता को समझते हुए हमने दो पिंजरे लगाए थे। हमारी टीम 5 तारीख से लगातार 24 घंटे यहाँ पे गश्त कर रही थी। हमने अपना पूरा होमवर्क कि लेपर्ड का आइडेंटिफिकेशन हो, कौन लेपर्ड है, 1 लेपर्ड है, 2 है, मेल है, फीमेल है, जितना भी होमवर्क जो होना था वो सारा हमारी टीम यहाँ पे लगातार रह के कर रही थी। उच्चाधिकारियों द्वारा भी यहाँ पे जो है लगातार निरीक्षण किया जा रहा था कार्यों का। तो आज उसकी हमें सफलता मिली है। आज 18 तारीख सुबह लगभग 5 बजे के आसपास जो है गुलदार पिंजरे में आया है, जो कि एक काफ़ी बड़ी सफलता है हमारी टीम के लिए भी। और इसमें हमें हर तरह का सहयोग जो है जनता से भी मिला, प्रधान जी से भी मिला और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पूरा सहयोग किया गया। देवप्रयाग में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ बड़े बड़े सेगमेंट लेकर जनासू जा रहा एक ट्रोला अचानक भागीरथी नदी के पास खाई में गिरकर खाक हो गया। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जिसके शव को देवप्रयाग पुलिस SDRF टीम ने रेस्क्यू कर गहरी खाई से निकाला। बता दें कि 1 साल में रेलवे परियोजना से जुड़ी ये तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है।